मैं खुद इस बात का एग्जांपल लूं कि मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी, मुझसे होती ही नहीं। मेरे साथ जितने बैचमेट्स थे आईआईटी में, वो खुद भी ज्यादातर ऐसे ही स्टूडेंट्स थे। रिलैक्स गाइस। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके दे दूं। जैसे काफी बच्चे अभी भी परेशान रहते हैं टाइम टेबल को लेके कि कैसे काम किया जाए, कैसे ये हम फर्स्ट रैंक लाई जाए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। काफी सारे लोगों के गोल इस तरह के हैं कि सबने डिसाइड कर रखा है कि हमें आईआईटी में फर्स्ट रैंक ही लानी है, सेकंड से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक मैं बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था तो उसमें मुझे कुछ बहुत अच्छी बातें मिली है, मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली हम सब लोग लाइफ में अपने अपने गोल्स बनाते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को स्पेंड करते रहते हैं। मतलब हम अपने आप लगे रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और कई बार लाइफ में गोल अचीव होते भी हैं और बहुत सारे टाइम्स ऐसा भी होता है जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, और जब हमारे गोल अचीव नहीं होते हैं तो फिर हम डिमोरलाइज होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं, हमको लगता है कि हम किसी काबिल नहीं। ये सब काम मैंने भी अपनी लाइफ में खूब किया है। तो अभी जैसे कुछ बातें मुझे सीखने को मिली हैं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। बेसिकली हमें अपने गोल्स पर नहीं, अपनी हैबिट्स पर काम करना चाहिए। रेदर कि हम गोल्स बड़े बड़े बनाएं और उनको अचीव करने के लिए अपने आप को खर्चा करें, रेदर हम अपनी हैबिट्स में अपने आप को इन्वेस्ट करें। हम अपने आप को ध्यान से पहचाने कि हम कैसे काम कर रहे हैं और अपने आप को विजुअलाइज करें कि हम कैसा बनना चाहते हैं और उसमें हमें किस तरह की हैबिट्स की जरूरत है। ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करें धीरे 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 धीरे। दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम अपने ऊपर कर रहे हैं, और जैसी हैबिट्स आपकी बनेंगी अपने आप आपके गोल अचीव हो जाएंगे। तो इसलिए गोल के पीछे मत भागो, अपने अंदर झांको, अपनी कमियों को पहचानो, उसको धीरे 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 क्योंकि वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती। मतलब एक बार मुझे पहले बहुत अच्छा कोटेशन देखने को मिला था, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली जैसे मुझे किसी ने कहा कि अगर आप गंदी हैंड राइटिंग लिखते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग लोग कहते हैं कि बहुत गंदा लिखते हो, तो रेदर कि आप पूरे हैंड राइटिंग को सुधारने में लग जाओ। आप ये पहचानो कि आप कौन कौन से अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJK अप टू 26 अल्फाबेट में से कौन कौन से अल्फाबेट्स आप गंदा लिखते हो। अगर आप उन अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई कर ले जाओ और उनको सुधार ले जाओ तो आपकी राइटिंग अपने आप सही हो जाएगी। ऐसी ही कहानी हम सबकी है, कुछ इसी तरह के हैं हम लोग। एक्चुअली हम हमेशा चीजों को टोटलिटी में देखते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस कर रहे होते हैं, और जरूरत उन्हीं छोटे पॉइंट्स को ठीक करने की है। अगर हम उन चीजों को ठीक कर ले गए तो बाकी राइटिंग तो आपकी अपने आप सुधर जाने वाली है। तो इसलिए गोल के पीछे मत भागो, मत वो बनाओ अपने ऐसे गोल्स कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। अपनी हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करो। हैबिट जो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड जो आप जिस चीज को जी रहे हो उसको सुधारने की कोशिश करो। गोल अपने आप अचीव हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उसकी चिंता अगर आप कर रहे हो इसका मतलब आप अपने आप को खर्चा कर रहे हो उस गोल को अचीव करने के लिए। अपने आप को खर्चा मत करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो। अपने आप को इन्वेस्ट करने का मतलब है अच्छी हैबिट्स को डेवलप करो। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हो गई तो आप अपने आप अच्छे बन जाओगे। बुक कोई मुझसे नाम पूछा, बुक का नाम तो मुझे नहीं पता, मतलब काफी टाइम हो गया मैंने पढ़ा था, तो आज मुझको ऐसे याद आया कि मैं आपके साथ ये सब बातें करता हूँ थोड़ा सा, तो वो मैंने आपको ये शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने खुद अपने अंदर भी झांका, मेरे साथ भी लाखों तरह की कमियां हैं, बहुत सारे गलत काम में उल्टे सीधे तरीके से कर डालता हूं और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता रहा। तो और हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता रहा कि देखो वो तो इतना अच्छा कर ले जाता है और मुझसे तो होता ही नहीं है, मेरा क्या होगा, दुनिया में मैं ही गलत पैदा हो गया। तमाम तरह की बातें इस तरह की रही हैं। लेकिन फिर जब मैंने दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ा और अपने अंदर झांकना चालू किया और अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू किया कि जिस भी तरह का मैं हूं उस चीज को मैंने एक्सेप्ट करना चालू किया। सुधार की शुरुआत का पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तभी आप आपके अंदर की जो भी कमियां हैं उसको आप दूर कर सकते हो। तो इसलिए अपने अंदर झांको, अपने आप से कंपीट करो, अपनी हैबिट्स को सुधारो। दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरों को देखो लेकिन इस तरह से कि हमको ये पता लग जाए कि हमें क्या चाहिए।
हमें क्या चाहिए, और उसके लिए हम अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करें का मतलब अपने आप को इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो धीरे 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 करके वो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा प्रॉफिट दिलाएगा। तो खर्चा मत करो, अपने आप को इन्वेस्ट करो। तो ये बात सभी लोग ध्यान में रखो। और जहां तक टाइम टेबल की बात है, तो कभी भी टाइम टेबल बनाते समय कोई बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल्स में अपने आप को बाउंड करने की बिल्कुल जरूरत। मैंने लास्ट दिन पे भी आपको बोला था, मैंने पढ़ाई करते समय ये चीज देखी है कि हम कितने ज्यादा घंटे पढ़ते हैं, डजंट मैटर। हम जितने देर पढ़ते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होती है वो कहीं ज्यादा मैटर करता है। जैसे कहा गया है कि डजंट मैटर कि आप कितना खाते हो जिससे आप बलवान बनते हो, रेदर कि मैटर ये करता है कि जो खाते हो उसमें से कितना पचाते हो, वो आपको हेल्दी बनाता है। तो इसलिए खाने के पीछे मत भागो, पचाने के पीछे भागो। कम करो लेकिन अच्छा करो, आप अच्छा आउटपुट अपने आप दे लोगे। इसके चक्कर में मत पड़ो कि हमको 18 घंटे जब पढ़ेंगे तभी हम आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये सब बकवास वाली बातें हैं। मैं खुद इस बात का एग्जांपल लूं कि मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी, मुझसे होती ही नहीं। मेरे साथ जितने बैचमेट्स थे आईआईटी में, वो खुद भी ज्यादातर ऐसे ही स्टूडेंट्स थे जो ज्यादा नहीं पढ़ते थे, थोड़ा पढ़ते थे, उतने से ही काम हो जाता था। और आईआईटी में तो हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले ही रात भर पढ़ लिया, काम हो गया। तो इसी तरह की कहानियां चलती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पढ़ाई को लेकर के पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टमेटाइज्ड रखो अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है आपसे। बहुत ज्यादा कंसर्न अगर आप हो गए तो डेफिनेटली आप अच्छा नहीं कर पाओगे। एक लिमिट से ज्यादा चीजों को लेकर के कंसर्न होने की जरूरत नहीं। हाँ, ईमानदारी दिखाओ अपने आप से और कोशिश धीरे धीरे करते रहो। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। आप अपनी हैबिट्स को, आप अपने टाइम को देखो कि आप अपना टाइम कहां वेस्ट कर देते हो, उस चीज को ऑब्जर्व करो, उसको बचाने की कोशिश करो और धीरे धीरे करके काम करते रहो। और मेरे हिसाब से लगभग हर सब्जेक्ट, जैसे आपकी क्लासेस चलती हैं डेली पर डे, 3 क्लासेस आपकी होती हैं, तो 3 क्लासेस में लगभग आपको 1.5 आवर तो यहां पर आप ध्यान से पढ़ ही रहे हो। तो इसको पढ़ने के अलावा हर सब्जेक्ट में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे आपको सेल्फ स्टडी के नाम पर लगभग हर सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा देना होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको कोशिश करनी है कि आप 1 से 1.5 घंटा दो। अगर आप इतना काम कर लोगे, इतना मोर देन सफिशिएंट। और यही हमारी कैपेसिटी है। हम भाई इंसान ही तो हैं, कोई भगवान तो है नहीं कि हम कुछ भी कर डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग भी इंसान ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है आपसे, हमसे कोई भी अलग नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी हैबिट्स को सुधार के रखो। जो गलतियां आप कर रहे हो उनको बचाओ, होने से बताओ। बार बार एक ही तरह की गलतियां रिपीट मत होने दो। ऑब्जर्व करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है टारगेट अचीव करना। मैं फिर से कहता हूं कि गोल के पीछे मत भागो, गोल बनाओ ही मत। आप तो अपनी हैबिट्स को सुधारो, आपका गोल अपने आप अचीव होगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ही है। और बाकी धीरे 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 करके चीजें आगे वर्कआउट होती ही रहती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।